89 साल से ज्यादा का सफर बीत गया। सच है जो आया है वो जाएगा, लेकिन कुछ का जाना एक मील का पत्थर कायम कर जाता है, इतिहास लिख जाता है कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ बातें उसे लिखी जाएगी। परंपराएं बदल जाता है। कुछ ऐसा ही था कल्याण सिंह का मिजाज, उनका व्यक्तित्व और उनकी शख्सियत। आया हूँ आपके बीच में, मिलने दीजिए, चीजों को समझने दीजिएगा। इतना ही कह सकता हूँ, बड़ी निष्पक्षता के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ जनता की सेवा करने में कोई कोताही, कोई कमी नहीं रखा। आवाज में एक स्पष्ट तटस्थता, कठोरपन और चेहरे पर निर्भीक तेज कल्याण की पहचान थी। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। पिछले 1.5 महीने से कल्याण सिंह की सेहत ठीक नहीं थी। इलाज के बाद भी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। शनिवार शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। समाचार है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। कल्याण सिंह की खराब सेहत को देखते हुए सबसे पहले उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 जुलाई को उनकी हालत फिर से बिगड़ने पर उन्हें पीजीआई में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। पार्थिव शरीर पीजीआई से उनके सरकारी आवास पर लाया जा चुका है। ये आवास शुरू से ही उनको आवंटित था, जब से वो मुख्यमंत्री पद जब उन्होंने छोड़ा, और तमाम यहाँ से वीवीआईपी जो आ गए हैं तमाम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। कल्याण सिंह जी के निधन से दुखी हूँ। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। ओम शांति। कल्याण सिंह बीजेपी के संस्थापक नेताओं में शामिल थे। कल्याण सिंह को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना था। पीएम मोदी ने भी कई बार फोन पर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन अब उनके निधन के बाद बीजेपी में शोक की लहर है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए बाबूजी का जाना अपूर्णीय क्षति है। इसे कोई पूरा नहीं कर सकता है। हम सब बहुत दुखी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। साल 1932 में जन्मे कल्याण सिंह 2 बार यूपी के सीएम और राजस्थान के राज्यपाल रहे। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को हाशिए से शिखर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। और 1 से 11 यहाँ आवास पर लोगों के 11 आवास पर लोग दर्शन कर सकेंगे। 11 से 1 जो है विधानमंडल दल कार्यालय में रखा जाएगा, और उसके बाद पार्टी ऑफिस में 1 से 3 बजे तक जन कार्यकर्ताओं को दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके पश्चात अलीगढ़ पार्थिव शरीर जाएगा, और परसों सोमवार के दिन उनका नरौरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जीवन जीने की संकल्पना पाई, लेकिन राजनीति के सफर का पहला कदम रखा अतरौली विधानसभा से। लौद समाज से एक 30 साल के युवा ने अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। परिणाम हार हुई, वो हार जो एक बार फिर लड़ने का तजुर्बा दे गई। 1967 में कल्याण सिंह ने फिर जनसंघ के झंडे तले पर्चा भरा और इस बार 4000 वोट के अंतर से जीत का परचम बुलंद किया। इसके बाद तो सिलसिला 8 बार तक जारी रहा। अतरौली कल्याण सिंह की परंपरागत सीट बन गई। दौर इमरजेंसी का आया तो कल्याण सिंह ने देश के लिए 21 महीने की जेल भी काटी। 91 का दौर आते आते देश में राम मंदिर का मुद्दा काफी आगे बढ़ चुका था। कल्याण सिंह ओबीसी के लोकमान्य चेहरे के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट भी बनने लगे थे। मंडल कमंडल के आंदोलन ने देश में नई मशाल चलाई, तो राम मंदिर के आंदोलन ने नई बहस छेड़ दी। बहुत दिनों से
पूरे समाज की भव्य राम मंदिर निर्माण की कल्पना थी, संकल्प था, वो अब पूरा होने जा रहा है। 24 जून 1991 को पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और कल्याण सिंह ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब 18 महीने के शासन के बाद ही कल्याण सिंह ने बाबरी ढांचा विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। शिक्षक से राजनेता बने कल्याण सिंह की 1997 के सितंबर महीने में एक बार फिर से सत्ता में वापसी हुई। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। लोक कल्याण के लिए कठोरतम निर्णय लेना कल्याण सिंह की खूबी थी। उत्तर प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षा कराने का सारा श्रेय कल्याण सिंह को जाता है, जिन्होंने यूपी की शिक्षा व्यवस्था को नया रास्ता दिखाया। 2004 में कल्याण ने लखनऊ छोड़ दिल्ली का रास्ता अख्तियार कर लिया। बुलंदशहर से सांसद बने और संसद पहुंचे। 2009 में बीजेपी का दामन भी छोड़ दिया। कल्याण ने भी कभी अपनी पार्टी को छोड़ा, फिर वापस आए, लेकिन अपनी राष्ट्रवादी हिंदूवादी सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। 2014 में कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। कल्याण सिंह के जाने से भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया, जिसे भर पाना असंभव है।